नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर के पास खागा फतेहपुर से मथुरा वृंदावन जा रही बस डंपर को बचाते समय अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दौरान कई बस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और एक घायल की मौत हो गई। वहीं इस दौरान बस पलटने से सवारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर कोतवाली पंकज मिश्रा ने अस्पताल जाकर सभी घायलों का हाल जाना। औरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये नेक्स्ट ऊपर एक वोल्वो बस जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे, जो फतेहपुर जनपद के खागा क्षेत्र के रहने वाले थे। वो मथुरा जा रहे थे। चालक को हल्की झपकी आने की वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। सूचना पर तत्काल औरैया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल लाया गया, जिसमें दौराने इलाज एक महिला की मृत्यु हो गई। शेष 20 लोगों का इलाज चल रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। बता दें, बाढ़ का पानी राजेपुर कस्बे में पहुंच गया है। वहीं गांवों में कई दिनों से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मकानों की छतें भी गिर गई हैं। ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। 40-50 दिन हो गए तब से पानी चल रहा है। 4-5 फीट होगा। हम तो भी यहाँ छत पे खाना बन रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ, नीचे बिल्कुल पानी भरा है घरों में सभी को। नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कोई देखने की। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने पशु व्यापारी को निशाना बना लिया और पिस्टल दिखाते हुए 23,41,000 रुपए के साथ एक स्कूटी लेकर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और आरोपी की तलाश में जुट गई। आज लगभग 5:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से थाना विजयनगर गाजियाबाद को यह सूचना मिली कि नदीम नाम के एक भैंस व्यापारी जो कि साहिबाबाद के रहने वाले हैं, जब मुर्गा मंडी गाजीपुर दिल्ली से दासना की तरफ जा रहे थे, जिसमें तो इनकी स्कूटी जिसमें कि 23 लाख के लगभग कैश रखा हुआ था, तभी 3 बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने हथियार दिखा के इनकी स्कूटी इनसे लेके चले गए हैं। इसमें तत्काल ही सीनियर ऑफिसर्स ने निरीक्षण घटनास्थल करा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है एवं घटना। खबर हरदोई से है, जहां नहर में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त नहाने के लिए नहर में गए थे। नहाने के दौरान पहले युवक जैसे ही नहर में कूदा कि वो फिसल गया, पानी के अंदर डूबने लगा। इसके बाद उसके साथी ने उसको बचाने का प्रयास किया तो वो भी उसके साथ डूब गया। वहीं तीसरे साथी के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में एम्बुलेंस से हरदोई के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कई 7-23 को थाना कोतवाली देहात में माइनर नहर में नहाते समय 2 युवक क्रमशः अमन मल्होत्रा उम्र 24 वर्ष तथा फराज खान उम्र 26 वर्ष डूब गए। डूबने के पश्चात पुलिस को सूचना मिली, उनको मौके से निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। इनकी विधिक कार्रवाई संबंध हुआ ये था कि हम सब लोग नहाने आए थे। ये लोग पहले जो फराज है वो उतरा था पहले, तो वो मिट्टी थी अंदर की चिकनी, नहाने के चक्कर में उसका पैर स्लिप हुआ तो वो डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में अमन भी उतरा, तो दोनों जब हमें लगे मतलब अपनी बॉडी संभाल नहीं पा रहे, तब हम इनको उतरे बचाने। किस टाइम की बात है, कब गए थे तुम लोग नहाने? सर यही टाइम होगा 4 बज रहा होगा। ड्रिंक भी कर रहे थे? ड्रिंक किए थे तुम लोग? जी सर। ड्रिंक किए थे तुम लोग? नहीं सर, ड्रिंक किए तो हम भी तो साथ में थे, हम भी वो हो जाते साथ। हमने जितनी कोशिश कर पाई इनको मतलब। हरदोई में भतीजे ने चाचा पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा अपने हिस्से की जमीन बेचकर दूसरी महिला पर लुटा रहे थे, जिससे नाराज होकर भतीजे ने चाचा को घर बुलाया और शराब पिलाई। वहीं मौका पाते ही कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई। थाना सारडी में कल रात को एक 50 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से सर पे वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मृतक के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मृतक के भतीजे को आरोपित किया गया है कि संपत्ति विवाद में उसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई कुल्हाड़ी मार करके, और इस पर जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब उसको गिरफ्तार
कानपुर के सार थाना क्षेत्र के महानीपुर गांव के पास सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीते दिन नहर में डूबी इंटर की छात्रा का शव नहर में उतराता हुआ दिखाई दिया। वहीं ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकाला और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं इस घटना के चलते पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। लड़की दौड़ने के लिए आई थी और वो बैठ गई होगी पुल के बाट पे, तो उसे चक्कर आया, जो भी हुआ तो वो उसमें गिरी है। हाँ, फिर क्या हुआ? इसमें फिर गोताखोर लोग और स्टीमर आया था, देख रहे थे, लेकिन उससे मिली नहीं। फिर आज सुबह जो है ना साण के पुल के पास मिली है मिट्टी उतराती हुई, तो नहर में प्रशासन के साथ में था। हम लोगों ने इसको निकाल के मिट्टी बरामद की। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के कोन्हापुरवा गांव में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाड़ी टकराई हुई। कौन खत्म हो गया क्या? जी, हमारा मामा खत्म हो गया। पीलीभीत हाईवे पर एक बड़ा पेड़ गिरने से एक कार और पान की दुकान सहित एक ठेला क्षतिग्रस्त हो गया और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स राहत बचाव कार्य में जुटी। अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आ रहा है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने रुपए और ताश के पत्ते बरामद किए हैं और कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। अक्सर गांव के प्रधान पर गांव में विकास कार्य न करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, लेकिन कुंडवल गांव ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजू श्रीवास्तव ने इन आरोपों को किनारे कर गांव में विकास कार्य की तस्वीर बेहतर कर दी है। जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात प्रधान प्रतिनिधि राजू श्रीवास्तव ने कही कि खेलों का हमारे शारीरिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण अंग बनाकर नशे से दूर रहने का आह्वान किया। देश का भविष्य युवा शक्ति पर निर्भर है और युवाओं को सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए देश और प्रदेश को विकास के स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़ाना होगा। लेकिन आज के समय में खेलकूद के भी आप दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। रायबरेली ऊंचाहार प्राथमिक विद्यालय भवानी दीनपुर के टीचर का डांस सिखाते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। बता दें, टीचर 15 अगस्त को लेकर बच्चों को डांस सिखा रही थी, जिसके लोगों ने जमकर सराहना की। रायबरेली में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें, सपा कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर साइकिल यात्रा निकाली और लोगों से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। रायबरेली में ऊंचाहार के एसजेएस पब्लिक स्कूल पढ़ने आए एक छात्र को कार सवार कई गुंडों ने लाठी डंडे और असलहे से मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं साथी छात्र और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित छात्र ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मिलने के लिए हमें मतलब बात करने के लिए बाहर बुलाए थे। वीरेंद्र सिंह हमको मिलने के बुलाए। ये लोग मतलब पहले मानवेंद्र नाम का जो लड़का है वो स्कूल में पढ़ता था। वो बाहर वो मतलब झगड़ा करने का मतलब वो पहले ही से था, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल उससे मैं बात करके मैं बोला कुछ नहीं करो। तो वो बाहर बाद में क्या करते हैं बाहर मिला और बीच के हाथ पकड़ते हुए रसीद पे मारने था। ईटा था, असलाह भी था। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 और हिस्ट्री शीटर अपराधी सहित 3 अंतर्राज्य पशु चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक पिकअप और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, पुलिस ने फरार आरोपी पर 21,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। जी, आज 21 अगस्त अर्ली मॉर्निंग जब सरसावा थाने की पुलिस पार्टी जब गश्त पे थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नकुड़ फ्लाईओवर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आ रही है, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और उसमें पशु लाए जा रहे हैं। वहां पर पुलिस पार्टी द्वारा जब उसे चेक किया गया गाड़ी
को रोकने का प्रयास किया गया तो उनमें बैठे अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। 2 फायर हुए हैं। इसमें जब पुलिस पार्टी ने जान की परवाह ना करते हुए उनको जब घेर घोट कर कब्जे में लिया तो 3 अभियुक्त हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं। उनका नाम है अकबर पुत्र रियासत, दूसरा है जहूर पुत्र सत्तार और तीसरे हैं बुरहान पुत्र अब्दुल। इनके कब्जे से 2 नाजायज 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और 1 नाजायज तमंचा मिला है, नाजायज चाकू मिला है। इन पे जब देखा गया तो 2 भैंस इनके पिकअप में बरामद हुई है। ये जब पता लगा कि ये इसी महीने एक थाना सरसावा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें 2 भैंस चोरी हुई थी। ये वो ही भैंस है और ये किसी पैठ में इसे बेचने जा रहे थे। जो पिकअप गाड़ी इस घटना में यूज हुई है ये पिछले महीने थाना बेहट में चोरी की गई थी इन्होंने, जिस संबंध में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। बता दें, बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जहां वाहन पर सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्नाव जनपद में हिंदू जागरण मंच ने मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से 600 किलोमीटर के नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्थापित की जाएगी, उसका नवीन मंडी के सामने हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और जिला प्रचारक द्वारा मंच के स्थानीय साथियों ने पूजा अर्चना की और रथ का भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा कर शिवलिंग का भव्य स्वागत किया। आज ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव, जो कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में स्थापित होने वाले हैं, उनके रथ का हिंदू जागरण मंच के द्वारा एक भव्य स्वागत। ये शिवलिंग विशाल का शिवलिंग है, जिसमें जो कि वजन है लगभग 600 किलोग्राम का वजन है, जो कि भव्य राम मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। उसी में आज उन्नाव पहुंचने पर हिंदू जागरण मंच द्वारा भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर उनको रथ का भव्य स्वागत किया गया है। चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर पूरे देश की नजरें चंद्रयान पर हैं। वहीं धर्म नगरी काशी में हवन पूजा और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें, वाराणसी के सुदामा कुटी आश्रम में संत महात्माओं ने हवन पूजन किया और हाथों में तिरंगा लेकर उनकी सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। वहीं कई विद्वानों ने मंत्र उच्चारण कर चंद्रयान की सफलता के लिए कामना की। महादेव, आज काशी विश्वनाथ जी की नगरी सुदामा कुटी से हमने जो है चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए जो है प्रार्थना करी है। गत बार हम सभी को बहुत वर्षा था पृथ्वी पर, वो हमें अनुभव दिया। इस बार चंद्रयान 3 के लिए सफल लैंडिंग के लिए सभी लोग जो है ठाकुर जी से प्रार्थना की, विश्वनाथ से प्रार्थना की, राम जी से प्रार्थना की तो सफल लैंडिंग करे। और भारत आज विश्व में सबसे अग्रणी है। हमारे देश का गौरव बहुत बढ़ेगा, जो इससे पूरे विश्व में नंबर 1 होगा भारत जो है। अभी रशिया का क्रैश हो गया, इसीलिए हम जो है हवन पूजन किए हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सफल रूप से एकदम बड़ी सरलता से जो है चंद्रमा पर जो है लैंडिंग करे और वहाँ की चीजों को, वहाँ की जानकारियों को हमारे भारत को दे और भारत पूरे विश्व को दे। भारत विश्व गुरु होने की ओर पुनः अग्रसर है। आज नागपंचमी के दिन अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने अपने बेटे अर्नब सिन्हा के जन्मदिवस के अवसर पर थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के शिव बाबा मंदिर पर कावड़ यात्रियों और आमजन के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया और अपने बेटे के लिए शुभ आशीष की कामना की। समस्त कावड़ यात्रियों और आमजन पुलिस अधीक्षक के इस सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया और आरोपी के पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया और साथ ही आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई।
वाना में दबंगों के कहने पर युवक ने शराब लाने से मना कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने चाकू से गोदकर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घायल अवस्था में युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें, पूरा मामला जौरही गांव का है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बीती रात मुस्लिम समुदाय के एक युवक द्वारा शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई। मामला तड़ियावा थाना क्षेत्र के कस्बा गोपामऊ का है, जहां तोड़फोड़ करने वाले की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। साथ ही मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले के घर बुलडोजर कार्रवाई करने की भी मांग करी। ये कल शाम को दो पक्षों के मध्य कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसमें आपस में मारपीट हुई थी। एक पक्ष ने कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पे शिकायत दर्ज कर ली गई थी और उस पर कार्रवाई विवेचना चल रही है। आज जो है पुनः एक पक्ष एकत्रित हुआ, जिसमें आपस में ही कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन हालांकि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। 4 SHO और PSC और 50 आरक्षी अतिरिक्त अभी फिलहाल यहाँ पर एक लालपीर मोहल्ला है, जहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर है। वहाँ पर एक हिस्ट्री सीटर मोहम्मद सनाफ लाला कुरैशी, जो कि वहाँ पर दारू वगैरह पीता है, गाली हुआ करता है, बदतमीजी करता है। औरतें पूजा कर रही थी, वो वहां से गुजरा, गाली गुआ किया और बदतमीजी से बात की, मंदिर में पूजा करने से का विरोध किया उसने, जिसको लेकर वहां पर और लोगों से उसकी गाली गलौज हुई। उसने फिर मंदिर के अंदर घुस के मूर्तियों को गिरा दिया, जिसको लेकर हम लोगों ने पुलिस चौकी के संज्ञान में देकर उनसे कहा इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने रात में कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर हम सुबह यहाँ पर जाम लगाया था, जिसमें भी कार्रवाई सुचारू रूप से देखते न हुए भीड़ बढ़ती गई। फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। अब हम चाहते हैं ये हिस्ट्री सीटर होते हुए भी जिला बदर है, उसके बावजूद यहाँ बदतमीजी करता है, यहीं रहता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हरदोई में 2 युवकों के बीच विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव फैलने का प्रयास किया गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सांप्रदायिक तनाव की सूचना पर 4 थाना प्रभारी और 50 सिपाहियों के साथ SP को मौके पर तैनात किया गया। साथ ही CO मौके पर पहुंचे और इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामला तड़ियावा कस्बे के गोपामऊ का है। शिकायत दर्ज कर ली गई और उस पर कार्रवाई विवेचना चल रही है। आज जो है पुनः एक पक्ष एकत्रित हुआ, जिसमें आपस में ही कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन हालांकि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। 4 SHO और PSC और 50 आरक्षी अतिरिक्त अभी फिलहाल लगे हुए हैं और फोर्स और भी स्थिति के अनुसार इसको बढ़ा के लगाई जाए। आपस की मारपीट का मैंने बताया कि एक ही पक्ष में ही उन्हीं में ही विवाद हुआ है। हालांकि अभी कोई शिकायत किसी ने नहीं किया है और मंदिर की बात की भी शिकायत आई है, उसको भी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। मऊ में भाजपा नेता दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी कर भाजपा पर निशाना साधा। मऊ में भी ऐसी घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल थे। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और हमारे दूसरे आदरणीय राम अवतार सैनी जी का और इनके तमाम सहयोगी साथियों को बहुत बधाई देते हैं कि राजधानी में लोगों को जागरूक करने के लिए समय आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं
उनको बताने के लिए ये जो कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जानते होंगे कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। अभी आपको पता होगा कि उन्हीं के सहयोगी साथी क्या कह रहे हैं कि 12 बजे को लेकर के कुछ उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये जानबूझ करके हमारा सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। जिस तरीके से हर समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का है कि एक अखबार ने जो हेडलाइन लिखी है, ये अखबार के लोगों का काम नहीं है। अखबार के लोगों का काम ये नहीं है कि आप किसी की पीआर कंपनी बन जाएं। एक बड़े सुपरस्टार को इतना नीचा दिखाना कि आप कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये क्या बात है। एक कंपनी को हायर कर करके अपने झूठ को सच बनाना चाहती है। क्या उस कंपनी को 300 करोड़ रुपए नहीं दिए? जो वो कंपनी बताएगी उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या मीडिया को बड़े बड़े पैकेज नहीं दिए जा रहे हैं? पीलीभीत में ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पत्रकार संगठन ने पीलीभीत के शिव भक्त शिव शक्ति मैरिज लॉन में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान जनपद के कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक और गन्ना एवं चीनी मिल के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पहुंचकर सभी छात्र छात्राओं को संगठन का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।